वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, जिनकी आराधना से समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी जो सभी दुखों और कठिनाइयों को हर देता है या हरा देता है। आपको बता दें कि इसलिए हम भगवान श्री गणेश की जो पूजन करते हैं वो प्रथम पूज्य के रूप में करते हैं। श्री गणेश भक्तों की सभी बाधाओं, रोगों, शत्रुओं और दरिद्रता को तो दूर करते ही हैं। गणपति की पूजन करने से समृद्धि बढ़ती है और बुद्धि प्रदाता भगवान श्री गणेश बुध ग्रह के दोष को भी दूर कर देते हैं। और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी का 10 दिनों का उत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। अपने अपने घरों में लोग गणपति बप्पा को लेकर आते हैं, उनका विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। फिर उसके बाद 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर आइए हम आपको दिखाते हैं भगवान श्री गणेश के प्रसिद्ध मंदिर और करवाते हैं भगवान श्री गणेश के दर्शन। गणेश चतुर्थी का पर्व यूं तो पूरे भारत में बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की अलग ही रौनक और धूमधाम होती है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर के, जो भारत की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गणपति बप्पा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भारी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु और सैलानी पहुँचते हैं। ये लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। गणेश उत्सव में यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ तो उमड़ती ही है। देश ही नहीं विदेशों से भी लोग इस उत्सव को देखने यहाँ पहुँचते हैं। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। कहते हैं सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग दर्शन और पूजन अर्चन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस मंदिर की ना तो महाराष्ट्र के अष्ट विनायकों में गिनती होती है, ना ही सिद्धटेक में, लेकिन इन सब के अलावा ये गणपति का सबसे खास रूप है। माना जाता है कि सिद्धि विनायक सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की मुराद को अवश्य पूर्ण करते हैं। और आइए अब आपको हम छत्तीसगढ़ के एक प्राचीन दक्षिण मुखी गणेश मंदिर का दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर राजधानी रायपुर के सबसे प्राचीन तालाब बूढ़ा तालाब के तट पर बूढ़ापारा में स्थित है। यहाँ भगवान गणेश विघ्नहर्ता स्वरूप में विराजमान हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर दर्शन करने वालों के कष्ट विघ्नहर्ता हर लेते हैं। मंदिर 44-45 साल पुराना है, तो वहीं 8 स्वरूप वाले इस मंदिर की स्पष्ट छवि नजर आती है। उनकी प्रतिमाओं के नीचे जिक्र भी किया गया है, जैसे वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विघ्नहर्ता, धूम्रवर्ण और विकट शामिल हैं। ये गजानन जी के प्रथम 8 मुख्य रूपों को दर्शाते हैं। इसके अलावा अंदर सिद्धि विनायक विराजमान है। ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब के तट पर स्थित ये दक्षिण मुखी गणेश मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। पुजारी वीरेंद्र शुक्ला बताते हैं कि सदर बाजार के कुछ बुजुर्गों को भगवान गणेश स्वप्न में दिखाई दिए थे। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि सरोवर के किनारे मंदिर बनवाओ। इसके बाद उनके और कुछ भक्तों के प्रयास से मंदिर का निर्माण किया गया।
आप देख सकते हैं कि गणेश जी महाराज का हमारा जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये लगभग 44 से 45 साल प्राचीन मंदिर है। ये मूर्ति जो यहाँ स्थापित है ये तांत्रिक प्रक्रिया और वैदिक मंत्रों द्वारा जो इनकी स्थापना की गई है। ये हमारे सदर बाजार के कुछ बुजुर्ग थे, उनको सपनों में आए थे कि गणेश जी महाराज को यहाँ पर विराजमान करना है, सरोवर के किनारे विराजमान करना है। जो आप देख सकते हैं सामने विवेकानंद सरोवर है। तो यहाँ पर यह मूर्ति भाटापारा से लाई गई थी, फिर ला करके यहाँ पर विराजमान की गई थी। इसको लगभग 44 से 45 साल हो गए। और इस मूर्ति की विशेषता ये है कि यहाँ जो भी भक्त आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यापार के लिए, व्यापार वृद्धि हेतु या संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, जिस भी निमित्त आता है वो गणेश जी के यहाँ से खाली नहीं जाता, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन शहर में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जिसकी मान्यता है कि यहाँ उगते सूर्य की पहली किरण करती है भगवान गणेश का अभिषेक। जी हाँ, 1000 साल पुरानी है यहाँ विराजित प्रतिमा। उज्जैन शहर के प्राचीन मंदिरों में गौघाट क्षेत्र में स्थित है मंचामन गणेश जी का मंदिर। मंदिर में श्री गणेश के साथ साथ रिद्धि सिद्धि भी विराजमान है। हर बुधवार को यहाँ भक्तों का तांता लगता है। पुजारी आशुतोष शास्त्री के अनुसार गणेश के दर्शन से मनोकामना पूर्ण होती है। उज्जैन के गौघाट क्षेत्र में स्थित मंचामन गणेश मंदिर अति प्राचीन है। इसकी छत में गणेश यंत्र भी स्थापित है। इस कारण सिद्धि विनायक रूप ये जाना जाता है। यहाँ गणेश जी से संबंधित सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि मंदिर में करीब 1000 साल पुरानी परमार कालीन प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह भी इतना ही पुराना है। बाहरी स्ट्रक्चर मराठा कालीन स्थापत्य का नमूना है। इसके आगे सूर्य कुंड है जिसमें सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें सीधे प्रतिमा पर परावर्तित होती हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं। वैसे तो भगवान श्री गणेश बुद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी और शुभ लाभ के पिता हैं। परंतु मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील में एक ऐसा मंदिर है जहां महाराजा के सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री गणेश अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लड़कियां भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर उन गुणों का वर्णन करती हैं जो अपने पति में चाहती हैं। कहा जाता है कि चमत्कारी रूप से उनके पति में वैसे ही गुण प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील जो जिला मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। पोहरी किले में 200 वर्ष से अधिक पुराना इच्छापूर्ण गणेश जी का मंदिर स्थापित है। अपने नाम से ही अनुरूप मंदिर में बैठे श्री जी भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस मंदिर में जो गणेश प्रतिमा है, यहाँ श्री जी अपने अद्भुत, मनमोहक और एक महाराजा के रूप में अलग ही अंदाज में विराजमान हैं। जिन लड़कियों का ब्याह नहीं हुआ है और अगर वो यहाँ नारियल चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगती हैं, तो उनकी मुराद जरूर पूरी होती है। इसलिए संपूर्ण देश और विदेश के लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मुराद की गुहार लगाते हैं। इच्छापूर्ण गणेश उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इच्छापूर्ण गणेश मंदिर के नाम से है, तो यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी है। और चूँकि ये काफ़ी पुराना मंदिर है, 1737 में मंदिर का ये मूर्ति की स्थापना हुई थी। जो यहाँ पे कुछ समय जागीरदार थी बालाबाई शुक्ल, उन्होंने पूना से मूर्ति ला के यहाँ पे स्थापित की थी, क्योंकि उनका दरबार लगता था, सामने दरबार हुआ था। उन्होंने उसी के जस्ट सामने मूर्ति की स्थापना की थी। जब तक उनके दर्शन नहीं करती थी तो अपने घर से नहीं जमाती थी। उसके अलावा यहाँ पे जो मनोकामना लगभग ज़्यादातर जो मनोकामना शादी के लिए नारियल रखा जाता है, और नारियल रख के और उसको फिर मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ तो नारियल फोड़ना पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोगों की यहाँ मनोकामना पूरी होती है। विदेशों से भी लोग आते हैं और अपने आसपास से तो आते ही हैं, देश से सारी जगहों से आते हैं। मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, तो वहीं ठाणे जिले के उल्हासनगर में
UFC का राजा पिछले 31 वर्षों से एक ऐसा पांडाल है जहां पर अलग अलग थीम पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को बिठाया जाता है। इस बार गुजरात के सहारनपुर में जो इंसान के कष्ट को हरने वाली थीम पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस पंडाल में काफी दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं और लंबी लंबी कतारें यहाँ लगती हैं। पंडाल के लोगों का कहना है कि इस पूरे थीम को बनाने के लिए उन्हें 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा है। इंद्रजीत यानी मेघनाथ अंतिम महासंग्राम में लक्ष्मण को ललकारते हुए रणभूमि में उतरता है। युद्ध करते समय मेघनाथ ने लक्ष्मण को अपना लक्ष्य बनाकर शक्ति बाण का प्रयोग किया। शक्ति बाण लगते ही शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। लक्ष्मण के गिरते ही रणभूमि में हाहाकार मच जाता है। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर प्रभु श्री राम अत्यंत पीड़ा से भर उठते हैं। अपने प्रिय भाई लक्ष्मण का सर अपनी गोद में रख वो बिलख बिलख कर अश्रुधारा बहाने लगते हैं और उनको रोता हुआ देख महान योद्धा नल, नील, अंगद, सुग्रीव, जाम्बन, विभीषण और हनुमान सहित समस्त वानर सेना चिंता में डूब जाती है। ऐसी स्थिति में जामवंत बोलते हैं, अतिशीघ्र लक्ष्मण जी को उपचार कैसे मिल सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। आप ही बताएं विभीषण जी। इन्हें यदि लंका के राजवैद्य सुषेण वैद्य का उपचार मिल जाए तो लक्ष्मण जी की चेतना वापस आ सकती है और यही मेरी समझ में सर्वोपरि उपाय है। इसके बाद उपचार के लिए पहुंचे सुषेण वैद्य ने कहा, मेघनाथ के शक्ति बाण का इलाज हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत के शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी है। उसे सूर्योदय से पूर्व ही लाना होगा। 31 ईयर्स से यहाँ पे रखते हैं गणपति और हर साल कुछ ना कुछ हम लोग नया लाते। कभी हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट लेके आए, कभी हम लोगों ने केदारनाथ यात्रा लेके आए। ये बार हम लोग गुजरात का जो सहारनपुर मंदिर है, कष्ट भंजन जिसको बोलते हैं, जिससे सब कष्ट चले जाते हैं, वो ये बार हम लोग ये लाए हैं मंदिर। और आइए अब आपको दर्शन करवाएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीबीडी स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर के। गणेश चतुर्थी के इस मौके पर यहाँ कुछ अलग ही छटा नजर आती है। भक्त यहाँ अपने भगवान गणेश के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते हैं। ये मंदिर लगभग 14 वर्ष पुराना है, लेकिन अपने धार्मिक महत्व के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। ये भगवान गणेश की पूजा का प्रमुख स्थान है और भक्त आशीर्वाद लेने और प्रार्थना करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में सुंदर और पारंपरिक उत्तर भारतीय मंदिरों की वास्तुकला का नमूना देखा जाता है। इसमें एक गर्भगृह है जहां भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है। भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने उनकी ओर मुंह बैठकर उनकी सवारी नजर आती है। गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान श्री सिद्धि गणेश मंदिर विशेष रूप से जीवंत हो उठता है। इस दौरान मंदिर को सजाया जाता है, विशेष प्रार्थनाएं और उत्सव होते हैं। मंदिर तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है और यहाँ स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए लोकप्रिय गंतव्य है। मंदिर प्रांगण में और भी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं।
जिस तरह से पूरे देश में गणेश उत्साह मनाया जा रहा है, और ऐसे में राजधानी लखनऊ के हम एक ऐतिहासिक मंदिर में खड़े हैं। ये सिद्धि गणेश मंदिर है जो बनारसी दास में स्थित है, और हम आपको ठीक इस मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि इस मंदिर की खूबसूरती आप दिखाएं। लगातार जिस तरह से इस मंदिर को सजाया गया है, और लगातार इस मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं उनका सभी का मानना है कि इस मंदिर में जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो जाहिर सी बात है, हम इसके अंदर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं ये सिद्ध गणेश मंदिर है, और जाहिर सी बात है इसकी जो खूबसूरती है वो आप देख सकते हैं। चार मंदिर कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि आप पूरी मंदिर को घुमा के दिखाएं सभी को कि कैसे लोग यहाँ पर भारी तादाद में दर्शन करने के लिए आते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं कहीं क्योंकि राजधानी की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध मंदिर है ये, तो ऐसे में तमाम तरह के जो श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। तो आप ठीक तस्वीर देख सकते हैं कैसे गणेश जी की विराजमान है यहाँ पर, और उनका जो श्रृंगार है उसमें कोई कसर नहीं है। लगातार उनको लोग दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं उनसे मांगी जा रही है। ठीक आप तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिस तरह से गणेश जी को सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है, तो ऐसे कोई भी कसर ऐसे उनकी छोड़ी नहीं गई है। और लोगों का जिस तरह से यहाँ दर्शन करने का जो हुजूम है वो भी लगातार अब बढ़ते चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं जिस तरह से लोगों का मानना है कि गणपति बप्पा से जो भी मांगा जाता है वो सभी पूरी होती है। तो जिस तरह से लोगों का यहाँ जमावड़ा है, हम वो भी कहेंगे। आप देख सकते हैं कैसे लोग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। तो कहीं न कहीं से इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ऐसे में अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से जो उत्साह है वो भी लोगों के अंदर देखा जा सकता है। लखनऊ से इंडिया अहेड के लिए राशि सिद्दीकी। मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक मंदिर इंदौर के खजराना में स्थित है। ये मंदिर भगवान श्री गणेश को समर्पित है। खजराना का गणेश मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस गणेश मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मन्नत पूरी होने के बाद भगवान को भक्त प्रतिमा पर पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और गणेश जी को मोदक और लड्डू का भोग लगाते हैं। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हैं। उन्हें नई शुरुआत और समृद्धि के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। भक्त अपने प्रयासों से सफलता और जीवन से बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री गणेश आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री गणेश।